Hello dear students, our next topic is velocity of longitudinal waves in a medium, Newton's formula. Okay, so क्या है ये velocity of longitudinal wave in medium? medium में क्या रहेगा? Consider a cylindrical tube of cross sectional area A. एक सिलेंड्रिकल ट्यूब आपण घेतो आहे आणि त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया असणार आहे स्मॉल ए, फिल्ड विथ द मीडियम लाईक एअर मीडियम आहे त्याच्यामध्ये. लेट द लॉन्जिट्युडिनल साऊंड वेव्स आर ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. वी नो दॅट साऊंड वेव्स आर लॉन्जिट्युडिनल. तर मग लॉन्जिट्युडिनल साऊंड वेव्स या लेफ्ट टू राईट जर फ्लो होतात आहे, ट्रॅव्हल होतात आहे, सो कंडेन्सेशन अँड रे रिफ्रॅक्शन विल बी फॉर्म इन द मीडियम. ओके, तिथे कंडेन्सेशन आणि रे रिफ्रॅक्शन मिळणार आहे. कंडेन्सेशन म्हणजे काय? एका जागी जमा होणे. रे रिफ्रॅक्शन म्हणजे पसरणे. ओके, कन्सिडर द परपेंडिक्युलर प्लेन्स टू द एक्स ॲक्सिस ॲट ए अँड बी सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टन्स डेल्टा एक्स ॲज शोन इन फिगर. डायग्रामवरून आपल्याला जास्त चांगल्याने लक्षात येणार आहे. कॅपिटल ए कॅपिटल बी यांच्यामधली जी डिस्टन्स आहे ते असणार आहे डेल्टा एक्स. ए डॅश बी डॅश पुढे दाखवलेलं आहे आणि वरती वाय हे सुद्धा डिनोट केलेलं आहे. सो वेन साऊंड वेव्स मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राईट द प्लेन ए अँड बी डिस्प्लेस्ड to the new position a dash b dash respectively. We know that waves are always traveling. अगर waves always traveling कर रही है तो उसका position जो हमेशा change होते रहेगा. So a and b से उसका position a dash b dash respectively बन जाएगा. Let a dash is equal to y, displacement of a plane a. Rate of change of displacement with distance dy by dx. Okay, so therefore the displacement of plane b is equal to bb dash is equal to y plus dy upon dx is delta x. The displacement of plane b is more than the displacement of plane a. So प्लेन बीचं जे आहे डिस्प्लेसमेंट ए पेक्षा जास्त असणार आहे. का बरं? ते आपण डायग्रामवरून बघू शकतो. ए जितका डिस्प्लेस झाला आहे त्याच्यापेक्षा बी थोडासा जास्त डिस्प्लेस झाला आहे. ओके, सो द इन्क्रीज इन डिस्टन्स विल बी गिवन ॲज वाय प्लस डी वाय बाय डी एक्स डेल्टा एक्स मायनस वाय डी वाय बाय डी एक्स इंटू delta x. Okay, the corresponding increase in volume of the medium is equal to dy by dx delta x into a, but the original volume between a and b is equal to delta x into a. Volume strain, change in volume upon original volume, therefore change in volume को हम लिख सकते हैं dy by dx delta x into a. delta x into a उसके अपॉन में लिखेंगे, अपॉन वाली और ऊपर वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, so we will get the dy by dx. Let p be the excess of pressure over the atmosphere at the plane A, which varies with distance x at the rear dp upon dx. X is the pressure at the plane B is equal to P plus dP upon dx into delta x. The pressure difference between plane A and plane B is equal to P plus dP upon dx into delta x minus P dP upon dx into delta x. मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने का तरीका हमारी टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ दिया हुआ है, विच गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द फोर्स बिटवीन ए एंड बी. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इज इक्वल टू dP upon dt into delta x into a. That will be equation number 2. If rho is the density of gaseous medium, mass of the gaseous portion between A and B is equal to A into delta x into rho by the Newton's second law of motion. Therefore, force is equal to mass into acceleration. So dP upon dt is equal to delta x into A is equal to A into delta x into P to d square y upon dt square. dP upon dt is equal to P plus d square y upon dt square. सो ये इक्वेशन 3 बन जाएगा. इक्वेशन 3 से हमें एक इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम. पी बाय डी वाई बाय डी एक्स. मैग्नीट्यूड ऑफ पी बी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई डी वाई बाय डी एक्स. सो इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वेशन नंबर 5 मिलेगा. कंपेयरिंग द इक्वेशन 3 एंड 5, उन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा? डी पी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर वाई upon dx square. Okay, so d square y upon dt square is equal to e d square y rho dy square. That will be equation number 6.
इक्वेशन नंबर 6 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल साउंड वेव्स इन गैसियस मीडियम. कंपेयर दिस इक्वेशन 6 विद इक्वेशन ऑफ वेव मोशन विच इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. दैट विल बी इक्वेशन नंबर 7. वी गेट वी स्क्वायर ई बाय रो. V is equal to under root E by rho. Newton assumed that the temperature of gaseous medium remains constant when the longitudinal sound wave travel through the process of isothermal. Okay. So बॉयल्स लॉ तो हमें पता है. बॉयल्स लॉ क्या होता है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है. तो एन अगर 1 मोल रहा तो गैस का बॉयल्स लॉ जो है वो क्या बनेगा? पी वी इज इक्वल टू आर टी. तो ये लॉ अगर हमें यहाँ यूज़ करना है तो क्या हो सकता है? ही अज्यूम दैट द इलास्टिसिटी ऑफ द एयर इक्वल टू इट्स प्रेशर. उसने ये अज्यूम कर लिया था कि एयर की जो इलास्टिसिटी होती है वो प्रेशर की इक्वल होती है. सो ई इज इक्वल टू पी. वी इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो. दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम. अगर गैसियस मीडियम में हमें वेलोसिटी निकालनी हो साउंड की तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं. दैट विल बी वी इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन रो. Newton's normal value of the pressure is equal to 76 centimeter of mercury. मर्क्यूरी से इसकी वैल्यू गिनी जाती है. सो मर्क्यूरी 78 इंटू 13.6 इंटू 9819 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर वो कैलकुलेट होगा 0.001293 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर बनेगा, सारी वैल्यूज़ अगर हमने इसमें पुट कर दी तो 28,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके. बट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम्स आउट टू बी 32,200 सेंटीमीटर सेकेंड. न्यूटन वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल वैल्यूज. सो द लैपलेस मेड द करेक्शन इन दिस फॉर्मूला. ये जो ढूंढ के निकाला था वो न्यूटन अंकल ने ढूंढ के निकाला था, पर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया. तो उसमें डिफरेंस इतना क्यों आया ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था न्यूटन. दैट्स वाई उसमें कुछ करेक्शंस की ज़रूरत थी और वो जो करेक्शंस थे वो लैपलास ने किए थे. सो उसके लैपलास ने किए गए हुए करेक्शंस अब हमें आगे वाले वीडियो में देखने हैं. ओके.